Hello students, our today's topic is lines, angles and triangles. इससे पहले हमने कल पढ़ा था यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसमें भी हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था. व्हाट इज ए पॉइंट, व्हाट इज ए लाइन, व्हाट इज ए रे एंड व्हाट आर प्लेन सरफेसेस. इस प्रकार के हमने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी थी. अब भी हम उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे. 6th, 7th, 8th क्लास में भी आप जो टॉपिक आज का हमारा पढ़ के आ चुके हो, लेकिन उसमें हमने डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज़ किया. हमें आज यहाँ पे पढ़ना है कि जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे आज हम उसको पढ़ेंगे वाई दे आर इक्वल. वो इक्वल क्यों है? हमने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इंटर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लेकिन हमने वहाँ पे केवल उन रिजल्ट्स को देखा था. यहाँ पे हम देखेंगे वाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वाई इंटर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. हमने यूज किया था कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये हमने पहले पढ़ रखा है, छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन अभी हमें उसमें आगे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि व्हाई दिस सम इज 180. ये सम 180 होता है, हम पढ़ चुके, लेकिन व्हाई इट इज सो, ये क्यों होता है. तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करनी है आज. तो जो टॉपिक हमारा आज का वो क्या है? लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स. लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स. मतलब नाम से ही जाहिर है, हम यहाँ पे लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम ट्रायंगल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो लाइन क्या होती है? जैसे कल हमने पढ़ा था ब्रेथलेस लेंथ. ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड ए लाइन. उससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज ए पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? इट इज ए पॉइंट. एक पॉइंट मींस ये जो पॉइंट है, हमने डेफिनेशन में इसमें पढ़ा क्या? इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, इट डजंट ऑक्यूपाई एनी एरिया. ये कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता. इट हैज नो पार्ट. पॉइंट हैज नो पार्ट. पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है. एंड इट इज ए लाइन. ये क्या हमारे पास? लाइन. वी कैन प्रोड्यूस ए लाइन ऑन बोथ दी साइड्स इंडेफिनिटली. एक लाइन को हम दोनों साइड्स में इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज ए लाइन. वो क्या होगी हमारे पास? लाइन होगी. एंड ब्रेथलेस लेंथ इज ए लाइन. डेफिनेशन यूक्लिड ने क्या दी? ब्रेथलेस लेंथ इज ए कॉल्ड ए लाइन. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट वो पार्ट है किसका? लाइन का. इफ टू पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन इटसेल्फ, दो पॉइंट से जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स is called line segment. This AD is called line segment. Line segment is a part of line. Line segment क्या है? Line का part है. Line has no end point. Line के कोई end point नहीं होते. But line segment has two end points. Line segment के क्या होंगे? दो end points होंगे. We can measure it. हम इसको क्या कर सकते हैं? Line segment को measure कर सकते हैं. But line cannot be measured क्योंकि वो indefinitely produce की जा सकती है. और line segment क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन इटसेल्फ. जो खुद के ऊपर लाई करें उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारे पास? लाइन सेगमेंट कहलाएगा. व्हाट इज ए रे? लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो एंड पॉइंट. व्हाट इज रे? रे हैज वन एंड पॉइंट या वन स्टार्टिंग पॉइंट. यू कैन से PQ इज ए रे. This P is called starting point of this line segment या initial point of this not line segment, this ray. P is called initial point of this ray. Ray can be produced only in one direction. Line can be produced in both the directions. रे को एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइन को कितने में? दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ विल प्रोसीड ऑन एंगल्स. व्हाट इज एंगल? इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉमन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉमन, दो रेज का अगर स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे. दे आर फॉर्मिंग एंगल. एक पॉइंट है, वन रे PQ एंड अनदर रे PR. PQ एंड PR हैज इनिशियल पॉइंट कॉमन. दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन है. देन दिस RPQ is called angle. ये RPQ क्या बन गया हमारे पास? एक एंगल बन गया. It is measurement of this angle. And PQ and PR are called arms of the angle. PQ और PR क्या होगी? इस एंगल की arms होगी. And P is called vertex. P को हम क्या कहेंगे? Vertex of the angle. It is called vertex and these are arms of the angle. ये भी arm है और ये भी क्या है? arm है. तो ये हमारे पास बन गई PQ is arm and PR is also arm. तो एंगल क्या होगा? व्हेन इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉमन देन दे आर फॉर्मिंग एंगल. वो क्या बना रही है? एंगल बना रही है. दिस इज वर्टेक्स, दिस आर आर्म्स ऑफ द एंगल. उससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल. उससे पहले एक चीज हम पढ़ें एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स. व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? व्हेन इन टू एंगल्स वन आर्म इज कॉमन. जब दो एंगल्स के बीच में एक आर्म क्या हो हमारे पास? कॉमन हो. सपोज PABC. APB
एंगल है, CPB भी एक एंगल है, एंड इन बोथ द एंगल्स दिस आर्म PB इज कॉमन, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? दे आर एडजेसेंट एंगल्स। इसमें आगे भी पढ़ेंगे व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंगल्स? टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हम पढ़ के आए हैं पहले, 5वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या होता है? तो अक्यूट एंगल होता है। अक्यूट एंगल, इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा टाइप्स में। अक्यूट एंगल होता है एंगल लाइन बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 is called obtuse angle. One angle comes reflex angle, या उससे पहले आता है हमारे पास क्या आता है? Straight angle. What is straight angle? Angle of 180 degree is called straight angle. 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री एंगल है, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन, ये जो एंगल है ये इट इज रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। उसको बोलेंगे तो हमारे पास एंगल्स हो गए अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। हम चलते हैं फिर किस पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। What are complementary angles and what are supplementary angles? हमने बात की किसकी? Adjacent angles की। When sum of two adjacent angles is 180, then they are called complementary angles. Not necessarily कि complementary angles adjacent है। Complementary angle adjacent ऐसा जरूरी नहीं है। दो different angles को भी हम complementary कह सकते हैं। It is angle of 30, it is angle of 60 degree. These are angle A and angle B are complementary angles because their sum is 180, क्योंकि सॉरी नॉट 180, 90 डिग्री। इनका सम क्या हमारे पास? 90, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में अगर हम देखें तो क्या होगा? व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, दिस ए बी सी एंड ए थर्ड रे ए डी। एक एंगल एक्स है मेरे पास, एक एंगल मेरे पास क्या है? वाई। X and Y are adjacent angles. Why they are adjacent angles? Because AD is common. इनमें क्या है हमारे पास? AD common है। तो AD common है and their sum is 90. X and Y are adjacent angles and their sum is 90. Then they are called complementary angles. इनको हम कैसे एंगल कहेंगे? Complementary. Complementary angles. They are called when sum of two adjacent angles or two different angles is 90, then they are called complementary angles. What are supplementary angles then? Supplementary angles क्या होंगे? Suppose OAB. Here also it is C. Suppose it is X, it is Y. ये X है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? Y. तो यहाँ पे ये क्या हो गई? X and Y are adjacent angles and their sum is 180. X plus Y is 180, and when sum of two adjacent angles is 180, then they are called supplementary angles. उनको क्या कहेंगे हम? Supplementary angles. इनको क्या कहेंगे? Supplementary angles, and they are also called forming a linear pair. इनको क्या बोलेंगे हम? Forming a linear pair. Because their sum is 180 और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? Straight angle. Straight angle means they are forming a straight line. तो फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। कैसा पेयर है ये? लीनियर पेयर। दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, मींस देयर सम इज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जिन एंगल्स का सम 180 होगा उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? जिनका सम 90 डिग्री होगा, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप पढ़ के आ रहे हो। इससे पहले हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी देखा और पहले भी पढ़ रखा था हमने। टू स्ट्रेट लाइंस में इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट हाउ मेनी पॉइंट्स? दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट हाउ मेनी पॉइंट्स? दे कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। ये मेरे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये मेरे पास एक सी डी स्ट्रेट लाइन है।
कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? दे में इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक पे। अगर हम एक से ज्यादा पे कहेंगे तो क्या करेंगे? वो लाइंस विल कोइंसाइड, वो लाइंस क्या करेंगे? फिर कोइंसाइड करेंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन कितने एंगल हमारे पास बने? वी हैव फोर एंगल्स, हमारे पास एंगल्स बनते हैं फोर, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट मींस ये एंगल हो गया, ये वर्टेक्स हो गया किसका? CPB का, और APD का भी वर्टेक्स है, इनको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली एंगल्स ऑलवेज क्या, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। 2 4 का 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है, 1 और 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। हम रिजल्ट्स करते आए हैं इनसे रिलेटेड कि भाई ये इक्वल होते हैं। अब भी हमें पढ़ना है व्हाई दे आर इक्वल, ये इक्वल क्यों होते हैं। हमने ये तो पढ़ा कि इक्वल होते हैं, बट व्हाई, क्यों होते हैं? तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फिर से, एंगल 1 एंड 2 आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स? दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। क्यों बना रहे लीनियर पेयर? ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 1 एंड 2 आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, दे आर सप्लीमेंट्री। होगा हमारे पास क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। कैसा पेयर है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और लीनियर पेयर उन एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास? 180। एंड 2 एंड 3 आर आल्सो फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। 2 और 3 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। इट इज सेकंड, ये भी कैसा पेयर बना रहे हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास? CD। एंड 3 एंड 4 आर आल्सो फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। 3 और 4 भी कैसा पेयर है? लीनियर पेयर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि भाई ए भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल्स क्या होंगे? इनका सम क्या होगा? 180 होगा। अब यहाँ पे एक बार तो मैं ले लूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड में क्या कहते हैं? 1 और 2 का सम 180 है, 2 और 3 का सम 180 है। यूक्लिड ने भी कहा 2 things are equal to the same thing, then they are equal to each other। तो क्या बनेगा? 1 plus 2 is equal to 2 plus 3। And equals are removed from equal। equal में से हमने equal को remove कर दिया। What will come? Result will remain equal। वो क्या रहेगा? equal। 1 is equal to क्या आ गया? 3। And if by second and fourth equation, second and fourth equation में क्या है हमारे पास? 2 plus 3 will be equal to 3 plus 4। यहां से इक्वल दोनों साइड में क्या चीज हमारे पास? 3। then 2 equals to 4। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 is equal to 3, it was pair of vertically opposite angles। 2 is equal to 4, it was also pair of vertically opposite angles। तो ये अभी हमने क्या देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं। किस कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने यूज किया किसका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, और उससे हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। एनसीईआरटी अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो उसमें जो हमारी एक्सरसाइज है 6.1, उस 6.1 में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज किया है, और उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन में डिस्कस भी करना चाहूंगा बीच में 6.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो उसमें क्या है हमारे पास? 6.1 में जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि भाई x प्लस वाई, एक फिगर दे रखी है, उस फिगर में एंगल्स है कितने? 4 एंगल्स है, x, y, z एंड w। उसमें कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। ये एक फिगर है, इस फिगर में OA रे है, OB रे है, OCB रे है और ODB रे है। AOB इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट गिवन। ये तुम्हें क्या है उस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। उस क्वेश्चन में OA और OB डिफरेंट रेस दे रखे हैं, और ये जो एंगल्स हैं these are x and y and these are z and w। what is given? given क्या है उसमें? x plus y is equal to w plus z। x plus y किसके इक्वल होगा? कह रहा है w plus z के इक्वल होगा। ये दे रखा है उसमें, इट इज गिवन। वी हैव टू प्रूव AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या लेंगे हम? x plus y plus z plus w। all four angles are forming complete angle। चारों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। नाउ W प्लस जेड, W प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो x प्लस वाई है, और W प्लस जेड को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? x प्लस वाई से। दैट बिकम्स 360। x प्लस वाई क्या हो गया हमारे पास? 2 times x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 180। दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं,
two adjacent angles are supplementary. Supplementary means their sum is 180. When two adjacent angles are supplementary, then their non-common arms form a straight line. उनके non-common arms क्या बनाएंगे? Straight line. X and Y are adjacent and they are supplementary. Adjacent भी supplementary भी, तो उनकी non-common arms कौन सी आई? OA and OB non-common arms हुई. और दो adjacent angles अगर supplementary हैं तो उनकी non-common arms क्या बनाती हैं? Straight line बनाती हैं. तो हम क्या करेंगे? AOB is a straight line. AOB क्या होगा मेरे पास? स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या किया हमने? x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड को रिप्लेस कर दिया. x प्लस वाई 180 आ गया, 180 आ गया तो क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई. ये क्वेश्चन और है, वो भी बहुत इजी एक्सरसाइज है. ये आपको ये लगेगा कि ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन से आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. बस डिफरेंस क्या है? 6th क्लास में हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे थे. इसमें हमें अभी 9th में क्या करना है कि वो रिजल्ट्स क्यों है ऐसा, मतलब उसमें हमें रीजन बताना है व्हाई इट इज सो. तो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन. उसकी फिगर दी हुई है. POQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. और OR कह रहा है PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है मींस दिस एंगल्स आर 90. OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. OR PQ पे क्या है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है तो POR प्लस QOR not plus equal. POR and QOR will be equal to 90. और उनका सम तो क्या है? 180 है जब स्ट्रेट लाइन दी हुई है. तो POR और QOR क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे. इच विल बी 90. एक थर्ड रे, एक रे और दी हुई है. OS इज लाइंग बिटवीन OP एंड OR. एक थर्ड रे है जो OS है, वो दोनों के बीच में लाई कर रही है, OP और OR के बीच में. हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ना, एंगल ROS, एंगल ROS दैट इज हाफ द डिफरेंस ऑफ, वो हाफ है किसके डिफरेंस का? QOS एंड POS. QOS माइनस एंगल POS. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे QOS एंगल देखिए क्या है इस फिगर में. QOS वी कैन राइट QOS ROQ कितना था हमारे पास? 90 प्लस एंगल ROS. QOS है हमारे पास. QOS को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 प्लस एंगल ROS एंड एंगल POS. ये जो POS इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल POS इज इक्वल टू, ये कंप्लीट 90 है. 90 में से अगर मैं इस ROS को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, 90 माइनस ROS, ये क्या है हमारे पास? एंगल POS है. अब फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? अगर हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? एंगल QOS माइनस एंगल POS दैट इज इक्वल टू QOS 90 प्लस ROS. और माइनस करना है ये वाला चीज, ये वाला माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे. क्या बनेगा? माइनस 90 प्लस एंगल ROS. 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस है माइनस है, तो ये बन गया हमारे पास QOS माइनस एंगल POS दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ROS. हमें ROS निकालना था, तो एंगल ROS इज इक्वल टू व्हाट? ROS क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या करेगा? डिवाइड 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि एंगल ROS है वो क्या है? हाफ द डिफरेंस ऑफ QOS एंड POS है. आगे हम प्रोसीड करेंगे किस पे? पैरेलल लाइंस पे. व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, तो ये थर्ड लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन. तो इसमें कितने तरह के एंगल्स बनते हैं ये चीज हम देखेंगे. कितने एंगल फॉर्म हुए? इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल कितने फॉर्म हुए हमारे पास? 8 एंगल फॉर्म हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स? हम इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे. हम पढ़ के आए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर पढ़ के आए, हम अल्टरनेट एंगल्स के पेयर पढ़ के. अल्टरनेट में हमने पढ़ा इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट. हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी पढ़ा जो कि इसके अंदर आते हैं. तो देखें वो चीजें क्या हैं, उसमें कितने पेयर्स बनते हैं, क्या क्या बनते हैं. 9th में हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा व्हाई दे आर इक्वल. जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कैसे बनते हैं, वो रिजल्ट्स हमें प्रूव करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक तो अगोइजम्स दिया हुआ है कि पहले तो हम अगोइजम से पहले बात करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ एंगल्स की. दी आर 2 स्ट्रेट लाइंस. जनरल स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर पैरेलल और नॉन पैरेलल. मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि पैरेलल है या नहीं है.
L and M are two straight lines and a third line and intersects them. This third line will be called ट्रांसवर्सल लाइन. इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे एंगल्स बने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स फॉर्म हो गए इस फिगर में हमारे पास. इसमें हम इन एंगल्स के बीच में रिलेशन देखें. रिलेशन पहले मैं बता दूं आपको जनरल बात कि व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. corresponding angles. Corresponding angle L line above L and right side of N. लाइन L के ऊपर और N के राइट साइड में कौन सा एंगल हमारे पास? एंगल 2. तो सेम कंडीशन M के साथ क्या आती है? अबोव M राइट साइड ऑफ दिस N ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा एंगल है? एंगल 6. तो 2 and 6 आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 2 और 6 क्या हो गए? पेयर्स हो गए किसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के. 4 and 7 आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 1 and 5 आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स and 3 and 8 are pairs of corresponding angles. तो corresponding angles के कितने पेयर्स हो गए? जब दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 पेयर बन गए. अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट में दो पार्ट होंगे. अल्टरनेट एंगल्स में दो पार्ट होंगे, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर. तो अल्टरनेट में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. इंटीरियर में कौन सा बनेगा? pair of 3 and 6 is a pair of interior alternate angles. 4 and 5 is a pair of interior alternate angles. ये किसके पेयर बने? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बने. एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर कौन से बनेंगे? एक्सटीरियर के कौन से बनेंगे? 1 and 7 and 2 and 8 are pairs of exterior alternate angles. ये किसके पेयर हो गए? 4 पेयर बन गए इंटीरियर अल्टरनेट, 4 पेयर बन गए अल्टरनेट एंगल्स के, 4 पेयर बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के. इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड या को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन. इंटीरियर मतलब इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ लाइन L एंड M. इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे पास 4 and 6 और 3 and 5. अब जो हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए पहले की क्लासेस में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना इक्वल होंगे. 2 and 6 आर इक्वल इफ कंडीशन होगी इफ लाइंस आर पैरेलल. L is parallel to M, then angle 2 is equal to angle 6, 4 is equal to 7, 1 is equal to 5, 3 is equal to 8. अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे और जो कोई इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे. उनका सम क्या होगा? 180. उन्हीं को हम कुछ को थ्योरम्स के रूप में पढ़ेंगे, कुछ को इक्वेशंस के रूप में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे पहला इक्वेशन दे रखा है लाइन से पैरेलल लाइन से रिलेटेड कि 2 लाइंस आर पैरेलल. अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. दैट इज इक्वेशन. और उस इक्वेशन का यूज करके हमें प्रूव करना है कि इसको अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे. उनको उस इक्वेशन का यूज करके हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे दे रखे हैं L and M are two parallel lines. Now L and M are parallel. L और M अभी यहाँ पे क्या है? L is parallel to M and a transversal and intersects them. एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? उनको इंटरसेक्ट कर रही है. L is parallel to M. L अगर पैरेलल है M के तो क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. वो क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल मींस 1 और 2 क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या बनेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. 3 और 4 भी इक्वल होंगे. सॉरी 1 and 2 मैंने गलत बना दिया इसमें. 1 and 2 आर दीज एंड 3 and 4 भी इक्वल होंगे. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. और इधर से देखें तो 5 और 6 भी इक्वल होंगे और 7 इज इक्वल टू 8 भी होगा. जब लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन. कन्वर्सली इसका उल्टा क्या होगा कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कह दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई एक पेयर ही कह दिया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड व्हाट टाइप ऑफ एंगल दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. 1 और 2 इक्वल है तो कन्वर्सली हम क्या कह सकते हैं? लाइन L विल बी पैरेलल टू M. जो लाइन L है वो किसके पैरेलल होगी? M के पैरेलल होगी क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. तो ये तो दो इक्वेशन है उसमें एक्सरसाइज 6.2 से पहले कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे. लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल. हमें प्रूव करना है when 2 lines are parallel then alternate angles are equal. कोई एक पेयर प्रूव करना है. हम सभी पेयर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. मान लो ये दे रखा है मेरे पास
कि भाई L and M are parallel. L is parallel to M. It is given, ये given है. L is parallel to M. And we have to prove कि 1, it is 1 and 2. हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली किसकी, इंटीरियर अल्टरनेट की, और उसके साथ इंटीरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स ही बोलेंगे. ओनली अल्टरनेट एंगल से हमारा यहाँ पे मतलब होगा किससे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से. Line L is parallel to M, then we have to prove angle 1 is equal to 2. 1 and 2 are what type of angles? Alternate angles. हम पढ़ के आए 6th 7th क्लास 8th क्लास में कि एंगल इक्वल होते हैं, बट व्हाई दे आर इक्वल, वो इक्वल क्यों होते हैं. तो मैं एक यहाँ पे ये एंगल मार्क कर लिया, कौन सा, L is parallel to M, then I can say angle 3 is equal to angle 2. Why? 3 and 2 are corresponding angle, और corresponding angle से रिलेटेड हमने इक्वेशन पढ़ा हमें अभी कि भाई corresponding एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये कैसे एंगल्स हैं, corresponding एंगल्स. मैंने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट. एंड एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू 1. 3 1 की भी इक्वल है. थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था हमने, 3 और 1 इक्वल क्यों है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3 और 1 क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे. पॉजिटिव इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए क्या है, 3 भी 2 के इक्वल है और 1 भी 3 के इक्वल है, मतलब 2 भी 3 के इक्वल और 1 भी 3 के इक्वल. यूक्लिड ने कहा था 2 things are equal to the same thing, then they are equal to each other. Then what we can say, by first and second we can say angle 1 is equal to angle 2, and 1 and 2 is what type of pair, it is pair of alternate angles. तो हमने क्या पढ़ लिया, when lines are parallel then alternate angles will be equal. आगे इसका कन्वर्स है, उसमें कन्वर्स में क्या है, ये चीज तो गिवन है. कन्वर्स में क्या है, 2 straight lines are intersected by a transversal such that alternate angles are equal. अब गिवन क्या हो गया इसमें कि 1 and 2 are equal and we have to prove L is parallel to M. L M के पैरेलल होगा. हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है यहाँ पे. तो कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, 1 is equal to 2. 1 और 2 क्या है, इक्वल. 1 is equal to 2. Why? It is given. Suppose it is equation first. And 1 is equal to 3 also. 1 किसके इक्वल भी है, 3 के भी है. वो क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ये अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, 2 is equal to 1, 3 is equal to 1, then 2 is equal to 3. And 2 and 3 are what type of angles, corresponding angles. And when corresponding angles are equal, then lines will be parallel. तो क्या चीज हो गई हमारे पास, if lines are parallel then alternate angles are equal. Conversely, if alternate angles are equal then lines will be parallel. तो lines क्या होंगी, parallel होंगी. आगे बढ़ते हैं हम किस पे, कोई इंटीरियर एंगल्स पे. ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. When lines are parallel, then we have to prove interior angles on the same side of the transversal line are supplementary. वो क्या होंगे, supplementary होंगे. वो बात हमें प्रूव करनी है. Suppose these are 2 lines, parallel lines mainly. L is parallel to M. L और M के parallel है and it is transversal. M क्या हमारे पास transversal है. And 1 and 2, it is pair of co-interior angles या interior angles on the same side of this transversal line. 1 और 2 क्या है, एक पेयर है इंटीरियर एंगल्स का जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स है. हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1 + 2 180 होगा. We have to prove when L is parallel to M, जब L M के पैरेलल है. तो क्या चीज लेंगे, L is parallel to M. L M के पैरेलल है तो वही एक एंगल मैंने मार्क कर लिया. एंगल 3 is equal to angle 2. Why it is? ये क्यों होगा, corresponding angles. जब लाइंस पैरेलल हो तो corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो क्या होंगे ये corresponding angles होंगे 3 and 2. And 3 + 1 is equal to 180. 3 और 1 180 क्यों होंगे, तो it is a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होंगे एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. तो क्या कहेंगे इसको हम, लीनियर पेयर. They are forming a linear pair. Their sum is 180 degree. We can replace this 3. 3 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 से. तो 3 की जगह मैंने लिखा 2. 2 + 1 is equal to 180. किससे आए मेरे पास, बाय फर्स्ट इक्वेशन. और ये हमें प्रूव करना था. यही हमें प्रूव करना था कि 1 and 2 are supplementary. 1 and 2 are interior angles on the same side of this
ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। रिजल्ट हम पहले भी यूज कर रहे थे, लेकिन क्यों होंगे वो चीज हमने यहाँ पे देखी कि व्हाई इट इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है, ये हमने प्रूव करके देखा यहाँ पे। इसका कन्वर्स क्या बनेगा, कन्वर्स ये बनेगा, इसमें लाइन पैरेलल दी हुई थी, इसमें इसका उल्टा दिया हुआ है, 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री, इट इज गिवन, ये चीज गिवन है, वी हैव टू प्रूव एल इज पैरेलल टू एम, हमें एल एम के पैरेलल प्रूव करना है। तो उसको ले हम फिर से क्या लें, 1 and 2 are supplementary angles. We have to prove कि lines will be parallel. 1 और 2 अगर सम 180 है तो हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल होंगे। लाइंस पैरेलल किस किस केस में होंगे, हमने अभी देखा लाइंस पैरेलल होंगे किस केस में, व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, व्हेन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एक चीज तो दी हुई है, 1 + 2 = 180 डिग्री। व्हाई इट इज गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन। एंड 1 and 3 आर आल्सो सप्लीमेंट्री, 1 और 3 भी सप्लीमेंट्री है, क्यों, वो लीनियर पेयर तो बना ही रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, 1 + 2 = 1 + 3। इक्वल में से इक्वल को रिमूव कर दें तो व्हाट रिमेन्स, एंगल 2 = एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल आता है, एंगल 3 के इक्वल आता है। एंगल 2 and 3 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस विल बी पैरेलल। तो क्या कहेंगे, एल इज पैरेलल टू एम। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे देखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हमने देखा लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और कन्वर्सली भी ट्रू होगा। लाइंस पैरेलल है तो कोई एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और कन्वर्स भी ट्रू होगा। एक कॉन्सेप्ट और है उस सिखाने से पहले, उसके बाद हम पहुंचेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज जो बचती है वो है हमारे पास, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। टू लाइंस, ए लाइन एल, इट सेज एल इज पैरेलल टू एम, एल वो एम के पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम, एंड एन इज आल्सो पैरेलल टू एम। एक लाइन एन है वो भी एम के पैरेलल है। 3 लाइन्स हो गई, एल इज पैरेलल टू एम, एन इज पैरेलल टू एम। व्हाट इट इज गिवन, ये पहले से हमारे पास इसमें दे रखा है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एल इज पैरेलल टू एम, एन इज पैरेलल टू एम, देन एल इज पैरेलल टू एम। एल एन के पैरेलल होगा, क्यों होगा, व्हाई इट इज सो। तो वही चीज, ठीक है, ट्रांसवर्सल, कोई ट्रांसवर्सल ले लीजिए, इट इज सपोज पी। ट्रांसवर्सल का क्या नाम लिया मैंने, इट इज पी। एन इज पैरेलल टू एम, तो ये एंगल 1 क्या ले लिया मैंने, x, तो एंगल 2 भी क्या होगा, x। एंगल 1 = एंगल 2, बिकॉज एल इज पैरेलल टू एम। तो मैंने क्या मान लिया, इनको x मान लिया। सपोज इट इज एंगल 3, m इज पैरेलल टू n आल्सो, तो 2 और 3 भी क्या होंगे, 2 और 3 भी क्या होंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। और 2 को मैंने क्या ले रखा है, x, तो एंगल 3 भी क्या हो गया मेरे पास, x हो गया, 2 भी x हो गया, 1 भी x हो गया, और 3 भी क्या हो गया, x। अब इस फिगर में देखिए तीनों ही एंगल इक्वल हैं, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे, L इज आल्सो पैरेलल टू n, क्योंकि अगर मैं बीच से इसको रिमूव कर दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो क्या लाइन बचती है, L और n बचती है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 3 इज इक्वल टू x, तो क्या बन गया इन बातों से, 1 इज इक्वल टू 3, 3 भी x है, 1 भी x है, तो 1 और 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, L इज पैरेलल टू m। तो क्या चीज है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। टुडे आई एम गिविंग यू दिस वीडियो लेक्चर ओनली, एंड नेक्स्ट डे आई विल गिव यू अनदर लेक्चर, एंड विद दैट आई विल send you assignment. So okay, thank you.